बांग्लादेश में हिंदुओं पर न हो अत्याचार, मोहम्मद यूनुस से बोले पीएम मोदी। बैंकॉक में और क्या हुई बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई। बैंकॉक में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे का यह दूसरा दिन है। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। 13 साल से कम उम्र के बच्चों को न चलाने दे सोशल मीडिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा याचिकाकर्ता तो मिला ये जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के पास प्रस्तुति देने की अनुमति दी और 8 हफ्ते में उसे कानून के अनुसार विचार करने को कहा। याचिका में बच्चों की सुरक्षा के लिए आयु सत्यापन प्रणाली की मांग की गई थी। भारत कनाडा के रिश्तों में कैसे आई खटास, केंद्रीय मंत्री ने बताया दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का मुख्य कारण। भारत सरकार ने कहा कि भारत कनाडा संबंधों में खटास का कारण कनाडा में अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों को दी गई छूट है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में बताया कि भारत ने कनाडा में से इन तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है जो भारतीय नेताओं को धमकियां देते हैं और पूजा स्थलों का अपमान करते हैं। मनोज कुमार ने क्यों शशि कपूर को कहा था लालची, 35 फिल्में करने के बाद सिर्फ इस वजह से छोड़ी थी इंडस्ट्री। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका जाना बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है। पूरब और पश्चिम से लेकर उपकार जैसी देशभक्ति फिल्मों के लिए मशहूर मनोज कुमार फिल्में छोड़ने के कई सालों बाद अभिनेता शशि कपूर और धर्मेंद्र को लालची बताया था। उन्होंने इसकी वजह का भी खुलासा एक पुराने इंटरव्यू में भी किया था। सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स वाली नर्स की हुई मौत। थोड़ी देर पहले बच्चे को दिया था जन्म, जाने कैसे हुआ निधन। नर्सिंग इन्फ्लुएंसर हेली अकूला का निधन प्रसव के बाद दिक्कतों के कारण हो गया। हेली ने आईवीएफ के जरिए गर्भवती होने के संघर्ष के बारे में खुलकर बात की थी और लाखों महिलाओं को प्रेरित किया था। उनके पति मैथ्यू ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के निधन की जानकारी दी। उनके फॉलोअर्स ने शोक व्यक्त किया और उनकी दयालुता को और मददगार स्वभाव को याद। भूत बंगला का क्लाइमेक्स कर देगा रोंगटे खड़े। काला जादू से अक्षय कुमार और तब्बू कहानी में लाएंगे ट्विस्ट। प्रियदर्शन की आगामी हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला का इंतजार बड़ी बेसब्री से हो रहा है। 18 साल बाद प्रियदर्शन ने किसी हॉरर फिल्म के लिए अक्षय कुमार का हाथ थामा है। उनकी जोड़ी ने हमेशा बड़े पर्दे पर जादू किया है और क्लाइमेक्स की जानकारी से लग रहा है कि 2026 में भी तहलका मचाने वाला है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का भारत पर कितना होगा असर, कौन कौन से सेक्टर्स होंगे प्रभावित। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 27% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। पारस्परिक टैरिफ के तहत यह कदम अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि ट्रंप का यह फैसला भारत के लिए आपदा की जगह एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि इस पारस्परिक टैरिफ का भारत पर कितना असर होगा। टोपी पहन लेंगे और नमाज भी पढ़ लेंगे। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार के लिए क्या कह दिया। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए उन्हें मुस्लिम विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के वोट की लालच में वे टोपी पहन लेते हैं। मुझे ज्यादा पैसे मिले तो उसका मतलब ये नहीं, वेंकटेश अय्यर का फूटा गुस्सा, आलोचकों को कहीं न कहीं छोड़ा। वेंकटेश अय्यर केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के उपकप्तान वेंकटेश अय्यर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में बल्ले से कमाल किया। उन्होंने मैच में शानदार परफॉर्म करते हुए अपनी फॉर्म में वापसी की और ये भी साफ किया कि उनके 23.75 करोड़ रुपए के प्राइम टैग का मतलब ये नहीं है कि उन्हें हर मैच में बड़ा स्कोर करना होगा। संजय निरुपम का बड़ा दावा, वक्फ बिल के खिलाफ वोटिंग करने के लिए उद्धव ठाकरे ने सांसदों को। संजय निरुपम ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर शिवसेना यूबीटी के विरोध को मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुओं की उपेक्षा पर कांग्रेस की राह पकड़ ली।